सिस्टम पे घंटों वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इनवॉइस आपका पिक्चर के फॉर्मेट में हो, पिक्चर आपकी ब्लर हो या फिर आपका इनवॉइस पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, आप डायरेक्टली उसे टैली में ले जा सकते हैं। आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, अपनी पिक्चर या पीडीएफ को अपने सिस्टम पे डालना है और उसे डायरेक्टली पुश कर सकते हैं टैली के अंदर। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली गाइड करने वाली हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप कोई भी इनवॉइस की पिक्चर से डायरेक्टली टैली के अंदर एंट्रीज कर सकते हैं एक ऑटोमेशन के थ्रू। तो चलिए अब हम इसे डिटेल में सीखते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम सीखेंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम ये सारा काम करने वाले हैं। स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा एक ऐसा बिल जो कि हैंड रिटन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कस्टमर नेम हैंड रिटन है, सारे आइटम्स हैंड रिटन है और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में इसे डालेंगे और डायरेक्टली सारी एंट्रीज कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ राइटिंग भी उतनी क्लियर नहीं है, पिक्चर भी आपकी ब्लर हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ये काम विद एक्यूरेसी करने वाले हैं। तो चलिए हम जाते हैं सबसे पहले टैली के अंदर और टैली के अंदर दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर लेजर तो बनाए हुए हैं, लेकिन वो लेजर नहीं है जो हमारा बिल है, जो कि नोबल केयर हॉस्पिटल है। तो वो लेजर यहाँ पर नहीं है और वो आइटम्स भी नहीं है और हमने यहाँ पर जो कंपनी ओपन की हुई है वो अकाउंट्स एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड की हुई है। हमें सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर पे जाना होगा। सॉफ्टवेयर के लिए हमें अपने गूगल पे जाना होगा। तो हम यहाँ से अपने गूगल पे जाएंगे एंड गूगल पे जाने के बाद हम लिखेंगे वहां पर व्यापार टैक्स वन। व्यापार टैक्स वन को आपको सर्च करना है, जो व्यापार टैक्स वन, और जैसे ही आप व्यापार टैक्स वन पे आएंगे आपको फर्स्ट वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। मैंने यहाँ साइन इन किया हुआ है तो मैं साइन अप करूंगी तो मैं डायरेक्टली लॉग इन हो जाऊंगी। आपको बस अपनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन देनी है, आप फिर साइन अप हो जाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट डैशबोर्ड आ गया है। ये पूरा होम पेज है हमारे व्यापार टैक्स वन का। आप यहाँ से सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे हमारे पास होम टैब के अंदर ये पूरा डैशबोर्ड नजर आता है कि जो भी आप पूरा काम कर रहे हो यहाँ पे नजर आ जाएगा। द सेकंड थिंग आपके पास आती है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री ही मेन चीज है क्योंकि हमें एंट्रीज करने के लिए पूरा पूरा दिन लगाना पड़ता है, तो अब वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे एंट्रीज पुश हो जाएंगे आपकी टैली के अंदर। और डेटा एंट्री को जब भी आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे बल्क अपलोड। बल्क अपलोड के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे बैंकिंग है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, मतलब बहुत सारे तरीके के जितने जैसे भी तरीके के आपके इनवॉइसेस हैं, जैसे भी तरीके की चीजें हैं, आप इसे डायरेक्टली बल्क अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आती हैं ट्रांजैक्शंस की। अगर आप ट्रांजैक्शंस अपलोड करना चाहते हैं या मास्टर्स रिपोर्ट्स एनालिसिस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ ऑप्शंस मिलते हैं विच इज जीएसटी ऑटोमेशन, चैट ऑटोमेशन एंड इवन अ ड्राइव, कि आप अपने क्लाइंट का कितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर हमारा पिक्चर है, उसके अंदर बिल है, तो हम कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली टैली के अंदर। तो हम यहाँ ट्रांजैक्शंस में जाएंगे एंड सेल्स में जाएंगे, लेकिन ये काम करने से पहले एक छोटी सी चीज कि देखो, आपके पास ये सॉफ्टवेयर है, दूसरी तरफ आपका टैली है, तो सॉफ्टवेयर से टैली में कैसे पता लगेगा और कैसे सारी चीजें जाएंगी, तो उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वो होता है टैली कनेक्टर। और टैली कनेक्टर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बस इसके लेफ्ट बॉटम में जाना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना है, तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, आप बस इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं इसे ओपन करती हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। आपको जो आईडी से आपने वहाँ लॉगिन किया है बस उसी आईडी से यहाँ लॉगिन कर लीजिएगा एंड यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद ये ब्रिज की तरह काम करेगा। आपको बस अपनी कंपनी को, जिस भी कंपनी में आप ये सारे काम करना चाहते हैं, बस आपको उससे अटैच करना है। हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये दो कंपनी से अटैच है, सिटी मेगा मार्ट एंड अकाउंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ अकाउंट्स एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ सिंक मास्टर करेंगे। सिंक मास्टर एंड सिंक वाउचर से होगा क्या कि जो टैली में ऑलरेडी आपके मास्टर्स हैं, ऑलरेडी वाउचर्स हैं, वो यहाँ सिंक हो जाएंगे और यहाँ पर उसे समझ आएगा कि कौन सी चीज़, कौन सी जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो कौन से लेजर में जानी चाहिए, कौन कौन से आइटम है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर डिकोड कर पाएगा। तो यहाँ पर जब तक ये सिंक कर रहा है तब तक के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर में जाकर अपना काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड में अगर आप आएंगे तो आपको अकाउंट्स एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है। अगर यहाँ मैं क्लिक करती हूँ तो मैंने पहले भी बहुत सारी कंपनीज में यहाँ काम किया है, तो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, तो आपके पास जो भी कंपनियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आप कौन से पीरियड का यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उस पीरियड को भी यहाँ पर चेक जरूर करें। अगर पीरियड करेक्ट नहीं होगा तो दिक्कत आ सकती है, तो पीरियड्स को एकदम बिल्कुल करेक्ट रखें। उसके बाद हम यहाँ ट्रांजैक्शन में जाएंगे, सेल में जाएंगे। अच्छा, हमारा व्यापार टैक्स वन ने ये कहा है कि अकाउंट्स एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंप्लीटली सिंक हो चुका है, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो हम बस यहाँ से अपलोड इमेज पे जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अपनी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बस आपको यहाँ पे इमेज को अपलोड करना होगा। तो हमने यहाँ से इमेज को ले लेना है, ओपन करना है और यहाँ पर हमें
अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपका जो इनवॉइस है, आपका जो बिल है, वो यहाँ पर नज़र आने लगेगा। आप देख सकते हो योर फाइल हैज़ बीन अपलोडेड आ चुका है। हम बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सारी इमेज नज़र आएंगी। आप देख सकते हो आपके बिल के सभी इमेज यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पर आपके सभी आइटम्स नज़र आ रहे हैं। ये आइटम्स अगर आपके टैली में नहीं बनाए हुए हैं तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ डायरेक्टली बना सकते हैं। आपको बस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ये आइटम्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे। तो बस हम जल्दी से इन सभी को क्रिएट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप टैली में ये बनाने जाते तो डेफिनेटली बहुत टाइम लगता, लेकिन यहाँ पर ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। तो हम यहाँ से बस इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे। जैसे ही आपके सभी आइटम्स ऐड हो जाएंगे, आप यहाँ पर जितनी भी मैंडेटरी चीज़ें हैं वो ज़रूर चेकआउट करें, बिकॉज अगर मैंडेटरी चीज़ें नहीं हैं तो वो सिंक नहीं करेगा। तो हम जल्दी से इसे ऐड कर लेते हैं। हमारे पास बस 3 आइटम्स बचे हैं, तो हमने यहाँ पे इसे ऐड किया। ऐड करने के बाद अब बस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऊपर आ चुकी है। यहाँ डेट आ चुका है, वाउचर टाइप आ चुका है, पार्टी नेम आ चुका है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर हमारे पास यहाँ जीएसटी होता तो हम डेफिनेटली जीएसटी को ऐड करते, लेकिन हम बिल में देख सकते हैं हमारे पास कोई जीएसटी नहीं है। बिल के अंदर अगर हम टोटल को देखें तो टोटल हमारा आ रहा है 14,355 एंड यही टोटल हमें यहाँ नज़र आ रहा है विच इज़ 14,355। दैट मीन्स करेक्ट है। आप यहाँ अमाउंट को क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमने यहाँ सेव एंड सिंक कर दिया। सेव एंड सिंक करने के बाद ये आपको दिखाएगा कि ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड टू स्टार्ट सिंकिंग इन टैली। तो वो टैली के अंदर सिंक हो रहा है। यहाँ पर एक स्टेटस भी आता है कि आपका जो सिंकिंग हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है, पेंडिंग है या फेल हो गया है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो सिंक हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब जाकर हम अपने टैली के अंदर चेक कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने टैली के अंदर। टैली के अंदर आने के बाद हम लोग इसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम अपने डे बुक में। डे बुक में अभी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी पीरियड नहीं डाला है। तो हम यहाँ से ऑल्ट F2 से पीरियड का डालेंगे और यहाँ से अपनी डेट्स को चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ से डेट्स यहाँ तक के फाइनेंशियल ईयर का कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, विच इज़ नोबल केयर हॉस्पिटल सिकर। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी आइटम्स थे वो यहाँ आ चुके हैं। आप यहाँ टोटल चेक कर सकते हैं विच इज़ 14,355 और यहाँ सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपको बस एक सिंपल सा काम करना पड़ा, बस एक इमेज को अपलोड करना पड़ा और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। कितना ईजी प्रोसेस है। ये केवल इमेज की बात नहीं है, ये बात है अगर आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ में है, एक्सेल में है, तो भी आप यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। एंड द मेन थिंग कि अगर आपकी इमेज ब्लर भी है तो भी एक्यूरेसी इतनी रहती है कि ब्लर इमेज से भी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट तरीके से आती है। तो हमने तो यहाँ सीख लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ अब आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से केवल आप एक पिक्चर से या फिर पीडीएफ से डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर। देखिए, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको एंट्रीज करनी पड़ेंगी। अगर मैनुअली करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए आप इसका डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली जाकर साइन अप कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए, चेकआउट कर लीजिए एंड अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।